मिनी ट्रैक्टर पानीपुरी वाला। एक गांव में साराबाई नाम की औरत पानीपुरी का व्यापार करती थी। साराबाई अपने खुद के बनाए मसालों से ही पानी बनाती थी। उन पानीपुरी के स्वाद की आदत हो गई थी तो लोग किसी और के पास पानीपुरी खाते ही नहीं थे। ऐसे साराबाई अच्छे से कमाने लगी। उन पैसों से पोते चिंटू को पढ़ाने लगी। एक दिन साराबाई के पानीपुरी के बंडे के पास देसाई नाम का एक आदमी आया। देसाई: माँ, मैं एक अनाथ हूँ। काम के लिए गांव गांव में घूमकर आखिरकार यहाँ आया हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा है। भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। माँ, आप तो कम से कम मुझे काम पर रख लो। आपका भला होगा। मुझे तनख्वाह भी मत देना, बस 2 बार खाना दीजिए तो काफी है। यूं कहा। तब साराबाई: अरे उसका क्या है बेटा, आजकल मुझे भी कस्टमर ज्यादा होने के कारण काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब से मैं पानी पूरी तैयार करके देती रहूंगी। तुम उन्हें कस्टमर को देते रहना, तुम्हें तनख्वाह भी दूंगी। यूं बोली। देसाई नमस्कार किया। उस दिन से देसाई कस्टमर को पानी पूरी देने लगा। कुछ दिनों बाद देसाई साराबाई से: माँ, आप बुरा ना माने तो क्या एक सवाल पूछ सकता हूँ? आप जो सीक्रेट पानी पूरी बनाते हो वो क्या है? आप उसमें क्या क्या डालकर तैयार करते हो? मैं तो बस यूं ही पूछ रहा हूँ। मुझे अपना बेटा समझकर बता दो माँ, मैं किसी से नहीं कहूँगा, आपकी कसम। यूं कहा। साराबाई: अरे ये सब बोलने की क्या जरूरत है बेटा, मैंने तुम पर पूरी तरह से यकीन किया है। कल मैं तुम्हें मेरे सीक्रेट रेसिपी को पेपर पर लिख कर दूंगी। यूं बोली। तब देसाई: हाँ, अब जाकर बुढ़िया फिसल गई। यूं सोचा। उस शाम को चिंटू का दोस्त बन्नी एक मिनी ट्रैक्टर लेकर आया। चिंटू: रे, हम परसों तुम्हारे ट्रैक्टर पर बुद्धा के पहाड़ पे चलें क्या? यूं पूछा। तब बन्नी परेशान होकर: कैसे जाएंगे, कल मेरे डैडी ट्रैक्टर लेकर किसी को बेच रहे हैं। चिंटू: ये छोटे बच्चों के घूमने के लिए मिनी ट्रैक्टर है ना, तो फिर बड़ों ने क्यों खरीदा? शायद उनके बेटे को देने के लिए लिया होगा। बन्नी: वैसे नहीं है रे, ये उससे ही चाहिए कह रहा है। वो इस मिनी ट्रैक्टर पर पानी पूरी सेटअप करेगा। यूं कहा। ये मिनी ट्रैक्टर तो बैटरी से चलती है ना, तो उसे डीजल का भी खर्च नहीं पड़ेगा। ऊपर से वो कोई स्पेशल पानी पूरी ढूंढ निकाला। यूं कह रहा था वो मेरे इस ट्रैक्टर पर घूमकर पानी पूरी को गांव गांव में अच्छे से बेचेगा। यूं कहा। इसीलिए वो इसके दाम से 2 गुना ज्यादा पैसे देकर खरीद रहा है। फिर मेरे पिताजी ये ट्रैक्टर अमेरिका से लेकर आए, तब तक तो मैं बड़ा भी बन जाऊंगा। चिंटू: स्पेशल पानी पूरी? मेरे नानी के अलावा इस गांव में तो सब मामूली पानी पूरी बनाते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। यूं सोचा। चिंटू तुरंत घर जाकर साराबाई से: नानी, आपकी ये सीक्रेट पानी पूरी रेसिपी किसी को बताए क्या? यूं पूछा। तब वो: अभी नहीं बताई बेटा, लेकिन हमारे पास काम कर रहा है ना देसाई, ऐसे ही पूछा, कल पेपर पर लिख कर दूंगी। यूं बोली। ऐसे कहा। तब चिंटू: अरे नानी, आप तो सब पर भरोसा कर लेती है, जानते वो क्या कर रहा है? कहते हुए पूरी बात बताया। तब वो: बाप रे, यानी वो चोर इसीलिए मेरे काम पर लग गया था। यूं सोची। चिंटू: नानी, आप ये सब बिल्कुल नहीं जानते, ऐसे नाटक करते हुए जो मैं कह रहा हूँ वो करो। यूं कहकर कुछ कहा। अगले दिन साराबाई देसाई को एक चिट्ठी दी। कुछ दिनों में देसाई उस मिनी ट्रैक्टर पर पानी पूरी की बंडी लगाया। साराबाई पेपर पर लिखे वैसे ही पानी पूरी बनाया। वो ट्रैक्टर लेकर एक गांव गया। उस गांव में माइक लेकर: पानी पूरी के प्रेमी, आप सबने अब तक कई प्रकार के पानी पूरी खाए होंगे, लेकिन मैं जो बना रहा हूँ वो पानी पूरी आपने जिंदगी में नहीं खाए होंगे। चाहो तो मैं चैलेंज के लिए भी तैयार हूँ। आइए, एक बार मेरे हाथ का पानी पूरी खा लिए तो जिंदगी में नहीं भूलोगे। मैं एक एक गाँव में 2 घंटे ही रहूंगा। इस बीच आप जितने पानी पूरी खा सकते हैं आप खाइए, वरना आप ही का चांस मिस हो जाएगा। यूं कहा। तुरंत लोग उस ट्रैक्टर के सामने क्यू में खड़े हो गए। देसाई उन सबको पानी पूरी ऐसे प्लेट में रखकर दे रहा था। सब खाने लगे। कुछ देर बाद एक आदमी अपनी पत्नी को फोन मिलाकर:
अरे वो हमारे घर में मेहमान आए हैं, उन्हें टॉयलेट में जाने मत दो। मैं अभी घर भाग कर आ रहा हूँ। मैं आऊँ तब तक बाथरूम खाली होना चाहिए, वरना मैं क्या करूँगा मैं खुद नहीं जानता। कहकर पेट पकड़कर भागने लगा। ऐसे सब पेट पकड़कर इधर उधर भागने लगे। देसाई को कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर बाद सब लकड़ियां लेकर आए। एक आदमी, हाँ रे, तुम्हारे इस पानी पूरी को हम जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तुम भी जिंदगी में कभी ना भूलो, इसलिए गिफ्ट दे रहे हैं, मारो इसे, यूं कहा। तब सब मिलकर देसाई को खूब मारे। वो उस पानी पूरी ट्रैक्टर को वहीं छोड़कर भाग निकला। वो बात जानकर साराबाई चिंटू से, जो चिट्ठी मैंने लिखी वही दिए ना उसे, तो ऐसे क्यों हुआ, पूछी। तब चिंटू, एक छोटा आइटम ऐड किया नानी, बस, यूं कहा। उसे बात समझ आ गई और चिंटू का अभिनंदन की।